हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है कलाइडोस्कोप, उसका चैप्टर नंबर 1 फ्रीडम। और आज कवर करूंगी मैं इसके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो कि 3 पार्ट्स में है, एक डिफरेंट पार्ट में समरी एंड एक डिफरेंट पार्ट में NCERT सॉल्यूशंस, NCERT के जो सॉल्यूशंस है वो सब आपके लिए रेडी करके आपको दे दिया है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया रहता है एंड 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं एंड उसमें जो राइट ऑप्शन होता है या जो आपको लगता है सबसे सही ऑप्शन यही है, उस पर आपको करना रहता है एक टिक मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रीडम? ये जो लेसन है जिसका नाम फ्रीडम है, इसके राइटर कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी G.B. शॉ या ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। अगर आपने एक बार भी मेरे वीडियोस देखे होंगे या एक बार भी बुक खोल के देखी होगी आपने, तो विद इन अ सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी G.B. शॉ। लेट्स चेक। येस, ऑप्शन नंबर सी G.B. शॉ is the writer of the lesson freedom and is the right answer. Next, what is the definition of perfectly free person for a normal human? एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अकॉर्डिंग परफेक्टली फ्री पर्सन यानी परफेक्टली अगर आप फ्री हो, बिल्कुल खाली हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो एक खाली इंसान की परिभाषा एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या होती है यूजुअली? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन अ पर्सन कैन डू वॉट एवर एंड वेयर ही लाइक्स, जब एक इंसान का जो मन करे वॉट एवर ही लाइक्स वो कर पाए, वेयर जहाँ भी उसका मन करे वो ये काम कर सकता है जो भी उसको करना हो। बी, व्हेन अ पर्सन डज नथिंग इफ ही प्रेफर्स टू, अगर एक इंसान का मन है कि मैं कुछ भी ना करूं, वो उसका प्रेफर है कि मेरे को भी कुछ नहीं करना, तो वो भी एक तरीके की फ्रीडम है। ऑप्शन नंबर सी, व्हेन अ पर्सन इज किंग, अगर एक इंसान किंग है, राजा है, तो वो जो चाहे कर सकता है यानी कि वो फ्री है। ये ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू मी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वाई? जब एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि राजा तो बहुत बिजी है, कितने काम करता है, और राजा जो चाहे वो कर नहीं सकता क्योंकि उसको अपनी प्रजा को हमेशा माइंड में रखना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप राजा हो दैट डजंट मीन कि आप फ्री हो, बल्कि आपके पास तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, विच मीन्स ऑप्शन ए एंड बी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज देयर एनी फ्री पर्सन? लेकिन अगर हम ऑथर की बात करें जो कि हमारे G.B. शॉ राइटर हैं, क्या एक्चुअली इस दुनिया में कोई फ्री पर्सन, कोई आज़ाद इंसान होता है? नॉर्मल ह्यूमन तो सोचता है ठीक है जिसको जो करना है, जहाँ करना है या कुछ भी नहीं करना, तो भाई वो इंसान फ्री इंसान है। लेकिन इस बात पे क्या ऑथर मान रहे हैं क्या कोई फ्री पर्सन होता है? ऑप्शंस हैं ए यस होता है, बी नो नहीं होता है, सी मे बी शायद हो सकता है, डी कांट से यानी कह नहीं सकते। क्लियरली राइटर ने लिखा हुआ है कि देयर इज नो फ्री पर्सन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और क्यों उन्होंने ऐसा बोला है? क्योंकि या तो आप अपने बॉस की नौकरी कर रहे होते हो, 12 घंटे ऑफिस में हो, और बचे हुए 12 घंटे में आप किसकी नौकरी कर रहे होते हो? नेचर यानी कुदरत की। यानी आप या तो खा रहे होते हो या सो रहे होते हो या आप पानी पी रहे होते हो या वॉशरूम जा रहे होते हो, वही सारे नेचुरल चीज़ें कर रहे होते हो जो आपको नेचर ने आपके ऊपर थोपी हुई है। तो बेसिकली आप फ्री किसी भी टाइम नहीं हो, नोबडी इज फ्री। नेक्स्ट, व्हाट डू लेजी पीपल डू? जो आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ए, दे मेक ह्यूमंस एज स्लेव्स, वो इंसानों को अपना गुलाम बना देते हैं और उनसे दिन भर अपना काम करवाते हैं। बी, दे मेक एनिमल्स एज स्लेव्स, वो जानवरों को, एनिमल्स को अपना स्लेव्स बना देते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। सी, बोथ ए एंड बी, या डी नीदर ए नॉर बी यानी ना ही ऑप्शन ए ना ही ऑप्शन बी। सो अकॉर्डिंग टू मी जो आलसी लोग होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीमिटी तक जा सकते हैं। वो इंसानों को अपना नौकर बना लेते हैं, यहाँ तक कि अगर उनको कहीं से अपने पैरों पर चल के ट्रैवल करना है तो ट्रैवल नहीं करेंगे, घोड़े को अपना स्लेव, अपना नौकर बना लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, उस पर जाएंगे, बैलगाड़ी पे बैठ जाएंगे, हाथी पे बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन खुद नहीं चलेंगे बिकॉज दे आर लेजी पीपल। दैट मीन्स बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डू लेजी पीपल मेक अदर्स एज देयर स्लेव्स? अब ये लेजी लोग, जो ये आलसी लोग हैं, वो दूसरों को, इंसानों को, एनिमल्स को तो अपना स्लेव, अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन बनाते कैसे हैं? हाउ, कैसे बनाते हैं? ए, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, बी बाय फ्रॉड, फ्रॉड करके, ट्रिक करके, उनके साथ थोड़ी सी बदमाशी करके, उनको बेवकूफ़ बना के,
या सी इन द नेम ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, भगवान के नाम पे, रिलीजन यानी धर्म के नाम पे कि तुम तो ये धर्म के हो, तुम्हें तो ये करना ही है, क्या इस नाम पे उनसे नौकरी करवाते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस। तो जो आलसी होते हैं, मैंने क्या बोला, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो गरीबों को, जो अमीर लोग होते हैं वही बेसिकली आलसी होते हैं, वो गरीबों को ज़बरदस्ती अपना स्लेव, अपना नौकर बनाते हैं, फ्रॉड करके, अरे तुम आ जाओ, तुम्हें इतने पैसे देंगे, काम कर लो, और आखिरी में देते ही नहीं है, ट्रिक करते हैं उनको। या रिलीजन के नाम पे, अरे कर दो ना, थोड़ी सी मंदिर की सफाई कर दो ना, तुम भगवान का ही तो काम कर रही हो, लेकिन ये नहीं देख रही हो कितना बड़ा मंदिर है, उसका कितना टाइम जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है। यस, तो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ वी अलाउ एनी पर्सन टू गेट अपर हैंड ऑन अस, व्हाट विल हैपन? अगर हम किसी इंसान के ऊपर, किसी इंसान को अपने ऊपर अपर हैंड देते हैं, यानी कोई इंसान अगर हमें डोमिनेट करने लगता है, यानी हम पर चढ़ाई करने लगता है, हमसे अपने काम करवाने लगता है, तो फिर क्या होगा हमारे साथ? ऑप्शंस ए, ही विल शिफ्ट ऑल हिज पार्ट ऑफ स्लेवरी टू नेचर ऑन यू। उस इंसान की जो आप पे अपर हैंड बनाने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान की जो भी गुलामी है नेचर के प्रति, कि जो उसको खाना है, कहीं जाना है, उसको सोना है, ये सारी गुलामी वो आपके ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो अब आप अपनी नेचर के प्रति जो गुलामी है वो तो कर ही रहे हो, और अब आप उनकी भी कर रहे हो, यानी उनके लिए खाना पका रहे हो, उनको कहीं जाना है तो उनके लिए गाड़ी चला रहे हो, उनके बूट पॉलिश कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो आपको खुद के लिए करनी है वो सब वो आपके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ वर्किंग 8 to 14 आवर्स अ डे। आप ये नोटिस करने लगोगे कि आप पूरे दिन में 8 से 14 घंटे कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, खुद अपना तो कर ही रहे हो, बॉस का भी कर रहे हो, और उन लेजी लोगों का भी काम कर रहे हो। सी, वी विल बी पेड अ वेरी गुड अमाउंट, हमको बढ़िया अमाउंट, बहुत पैसा दिया जाएगा अगर अपर हैंड हम पर बना दिया जाएगा। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होता। बोथ ए एंड बी सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, लेजी लोग ऐसे ही करते हैं, और जो हम पर अपर हैंड बनाने की कोशिश करते हैं वो बाद में जो लोग बेचारे दब जाते हैं उनके साथ ये चीजें होती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन शैटल स्लेवरी बिकेम कॉस्टलियर, व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू? शैटल स्लेवरी क्या है, पहले इसको समझो। शैटल स्लेवरी का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर गुलाम हूँ, नौकरी करती हूँ, काम करती हूँ, तो दैट मीन्स मेरे आने वाली सारी जनरेशन्स, सारी पीढ़ियाँ, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के, वो सब उनके यहाँ स्लेवरी करेंगे ताउम्र सारी जनरेशन। तो जब आपके घर कोई शैटल स्लेव है, यानी कोई, यूजुअली अफ्रीका में नीग्रोस के साथ होता था कि आप अगर किसी के घर एज अ स्लेव, एज अ गुलाम नौकर काम कर रहे हो, तो आपको खाने को ऑब्वियसली वो लोग देंगे, रहने को देंगे, आपके कपड़े, आपकी थोड़ी बहुत ज़रूरतें जो है वो पूरी करेंगे, तब तो आप उनके घर रह के 24 घंटे उनका काम कर पाओगे। तो गवर्नमेंट ने देखा अफ्रीका की जो शैटल स्लेवरी है थोड़ी सी कॉस्टलियर होने लगी, यानी थोड़ी महंगी पड़ने लगी, क्योंकि उनका खाना पीना रहना सब मालिक को करना पड़ रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? ए, दिस स्मार्टली अबॉलिश शैटल स्लेवरी टू चूज बिटवीन वन मास्टर और एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने बहुत शातिर तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से ये शैटल स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, यानी हटा दिया। बोल दिया अब शैटल स्लेवरी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो आपकी आने वाली पूरी जनरेशन उनके यहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन आप एक कोई भी मास्टर चूज कर लो, यानी कोई एक नौकरी चूज कर लो। अगर आप एक नौकरी भी चूज कर रहे हो तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो जीवन भर आपको काम ही करवा रहे हैं। आपका कौन सा बर्डन कम हो गया? कोई बर्डन तो कम नहीं हुआ ना। तो कुछ भी गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, बस स्मार्टली एक चीज़ हमारे ऊपर थोप दी। तो ऑफकोर्स ये एक आंसर हो सकता है। बी, दे प्रोवाइडेड गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उन्होंने बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी लोगों को? बिल्कुल नहीं दी। अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, उन लोगों के बच्चों के लिए क्या उन्होंने मुफ्त में एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई प्रोवाइड करी? कभी भी नहीं। वो तो जो जितना स्लेव या जो गुलाम जितना पैसा अर्न कर सकता है, वो तो उतना पैसा भी उसको पूरी तरीके से नहीं देते हैं, और वो उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन क्या ही देंगे। दे इम्पोज पेनाल्टीज ऑन द रिजिड मास्टर क्लास, गवर्नमेंट ने जो रिजिड मास्टर क्लास है यानी काम करवाने वाले रिच लोग हैं उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करी, यानी थोप दी कि आप ज़्यादा काम मत करवाओ गरीबों से। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया गवर्नमेंट, तो और बल्कि काम करवाती है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,
Dash assure us that our vote has decided the election and this makes us a free citizen in a democratic country. कौन लोग होते हैं जो हम बेचारे मासूम लोगों को ये अश्योर करते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि जो आपका वोट है वही इलेक्शन में काम आएगा और डिसाइड करेगा कि कौन जो है हमारा लीडर बनेगा। और आपके पास क्योंकि वोट देने का राइट है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, तो आप एक फ्री सिटीजन हो, आपके पास फ्रीडम है वोट देने का। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक ऐसे देश में जहाँ पर लोगों के हित में सब कुछ किया जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में आश्वासन कौन देता है? ए, पॉलिटिशियंस, क्या राजनेता देते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ क्या मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं। उससे पहले आश्वासन कौन देता है? बी, न्यूज़पेपर्स। यस, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो लोग हमें आश्वासन देते हैं। अब ये लोग कौन है? इन लोगों को कौन चला रहा है? इन लोगों को भी तो पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं ना। तो ये लोग कोई हमारे हित में थोड़ी बोल रहे हैं। इन लोगों को जैसा बोला गया, ये वैसा ही झूठा अश्योरेंस, झूठा आश्वासन हम बेचारे लोगों को दे देते हैं और हम फूल बन जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, नो। मास्टर क्लास, नो। मास्टर क्लास हमको अश्योरेंस नहीं देती, मास्टर क्लास तो काम करवाती है। So, as per the chapter, option number B is the right option to this question. Next, dash type of slavery is kind to its slaves. कौन सी तरीके की गुलामी अपने गुलामों के प्रति बहुत काइंड है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरा व्यवहार नहीं करती? तो दो तरीके की स्लेवरी होती है, एक मैन टू मैन, यानी जब एक आदमी दूसरे आदमी का गुलाम होता है। एक होती है मैन टू नेचर, यानी जब एक आदमी नेचर यानी कुदरत का गुलाम होता है। तो देखते हैं मैन टू मैन, एनिमल टू मैन, यानी जब एक एनिमल मैन का गुलाम होता है। मैन टू मैन तो बहुत खराब होती है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को बिल्कुल निचोड़ देता है, उसके शरीर का एक एक खून का कतरा ले लेता है और काम करवाता है। तो ये तो बिल्कुल भी काइंड नहीं होती। इंसान इतना खराब है कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ता, बेचारे जानवरों को चलवाता है, भूखे पेट पूरी सवारियां उस पर बिठवाता है। तो ये भी नहीं। मैन टू नेचर, यस, नेचर बहुत काइंड है अपने स्लेव्स के प्रति और उनके स्लेव्स हैं हम आदमी। यानी नेचर हमको भूख लगवाती है, हम जब खाना खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नेचर हमें नींद दिलवाती है, हमें सोना है, सोते हैं तो अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन नहीं करता। नेचर हमें प्यास लगवाती है और जैसे हम पानी पीते तो हमें अच्छा लगता है। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? ये सारी चीज़ें मैन टू नेचर की जो है, ये इस तरीके की स्लेवरी अपने स्लेव्स के प्रति बहुत काइंड है। वाइफ टू हस्बैंड, यानी एक वाइफ जब स्लेव हो जाती है अपने हस्बैंड की, यानी क्रूअल, ये अगेन मैन टू मैन हो गया, यानी इंसान का जब स्लेव यानी गुलाम होता है। हस्बैंड भी अपनी वाइफ से दिन भर काम करवाता है। इनफैक्ट वाइफ के ऊपर तो चाइल्ड बेयर करने की, यानी एक बच्चे को पैदा करने की भी एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीज़ें आपके चैप्टर में गिवन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्लेवरी है। तो ये बिल्कुल भी काइंड नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डैश काइंड ऑफ स्लेवरी इज हेटफुल टू द बॉडी एंड स्पिरिट। कौन सी तरीके की स्लेवरी यानी गुलामी हमारे शरीर तो छोड़ो, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा तक को भी हेटफुल लगती है, यानी हमको नफरत है इस तरीके की स्लेवरी से। तो अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आंसर बताया था, फिर भी ऑप्शन देखते हैं। मैन टू मैन, ऑफकोर्स मैन टू मैन। एनिमल टू मैन, एनिमल टू मैन जो है वो मैन टू मैन में ही इंक्लूड हो गया, आप समझ लीजिए। मैन टू नेचर तो बहुत काइंड होती है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है। तो बेसिकली मैन टू मैन, जिसमें एनिमल टू मैन भी इंक्लूड हो ही जाता है। तो ए एंड बी दोनों ही सही है, बट एक अगर चूज करना है तो ऑप्शन ए को ही चूज करेंगे, क्योंकि यही लाइन गिवन है आपके चैप्टर में। तो एप्ट आंसर, जो सबसे सही आंसर है, वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, who said that there is no extremity of selfish cruelty at which the slavery of man to man will stop if it not be stopped by law? ऐसा किस महान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान जो है बहुत सेल्फिश है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बहुत क्रूअल है, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्दयी है, और एक इंसान की कोई सीमा नहीं है, कोई एक्सट्रीमिटी नहीं है कि एक आदमी दूसरे आदमी से कितनी लेवल तक, कितनी हद तक गुलामी करवा सकता है। और अगर ये मैन टू मैन की स्लेवरी हमने स्टॉप नहीं करी, ये तब तक स्टॉप नहीं होगी। उनके कहने का मतलब था ये मैन टू मैन की स्लेवरी तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक लॉ यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना बना दिया जाएगा, कंट्री का कोई लॉ ना बना दिया जाए, तब तक ये स्लेवरी गुलामी नहीं रुकेगी। तो इतनी बड़ी बात ये किसने कही थी? ए, GB शॉ हमारे राइटर ने, नो। बी, कार्ल मार्क्स, यस, ही वाज अ ग्रेट लीडर, ही वाज अ ग्रेट किंग, कार्ल मार्क्स ने कही थी डेफिनेटली।
सेंट थॉमस मोरे उस जमाने में जब ये चैप्टर लिखा गया था, रिसेंटली सेंट यानी संत घोषित करे गए थे और इन्होंने दूसरी बातें कही थी। ये बातें कार्ल मार्क्स ने कही थी। किंग विलियम का चैप्टर में ऐसे ही मेंशन है किसी एग्जाम्पल के तौर में, लेकिन उन्होंने ऐसा ये बात स्टेटमेंट नहीं दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what are we reminded again and again by the government regarding taxation policy? हम अपनी गवर्नमेंट द्वारा यानी गवर्नमेंट हम नॉर्मल सिटीजन्स को बार बार क्या याद दिलाती है टैक्सेशन पॉलिसी से बारे में, यानी टैक्स के बारे में बार बार हमारी गवर्नमेंट हमें क्या याद दिलाती है? तो हमारी गवर्नमेंट हमें ये याद दिलाती है कि तुम गरीबों से तो हम टैक्स लेते ही नहीं है। अमीरों से देखो क्वार्टरली यानी हर 4 महीने में हम उन लोगों से टैक्स लेते हैं, लेकिन तुम लोगों से हम टैक्स लेते ही नहीं है। अब गवर्नमेंट हमें ये याद दिलाती है और बेवकूफ़ बनाती है गरीबों के कि तुमसे हम टैक्स नहीं लेते, लेकिन ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर का रेंट यानी किराया पे कर रहे हैं, तो ये रेंट क्या है? ये रेंट भी तो एक तरीके का टैक्स ही है। इस रेंट में टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का टैक्स नहीं है तो क्या है? तो गवर्नमेंट सिर्फ बातें घुमा के बेवकूफ़ बना रही है, जबकि सबसे टैक्स लिया जाता है, चाहे गरीब हो या अमीर, किसी को भी स्पेयर यानी छोड़ा नहीं जाता है। तो गवर्नमेंट हमें क्या याद दिलाती है? दैट रिच आर टैक्स क्वार्टरली यानी हर 4 महीने में। अमीरों से देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स लेते हैं। यस, गवर्नमेंट हमें ये बात याद दिलाती है पुअर पीपल को, दैट पुअर आर नॉट टैक्स्ड, कि गरीबों से तो हम टैक्स लेते ही नहीं है, उनको तो टैक्स किया जाता ही नहीं है। यस, ये भी याद दिलाती है। बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही है। नॉट मेंशन्ड इन द लेसन में ये बात मेंशन्ड ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, when does a person understands that he is a fine fellow and the other class of people are his workers? एक इंसान इस बात को कब समझता है कि वो बहुत फाइन फेलो है, बहुत बढ़िया है, अमीर है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, और जो दूसरे क्लास ऑफ पीपल है यानी जो दूसरे गरीबों का जो वर्ग है, ये मेरे वर्कर्स है यानी ये लोग मेरे नौकर हैं। तो ये बात एक बच्चा जब छोटे से प्री स्कूल में होता है ना, छोटे स्कूल में, तब से उसको समझ में आता है कि मैं तो यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ, ये दीदियाँ ये भाइयाँ मेरे को वॉशरूम ले जा रही है, मुझे खाना खिला रही है, ड्राइवर मुझे घर पे लेने आ रहा है, पिक करने आ रहा है, ड्रॉप करने आ रहा है। तो ये उनके बचपन से ये कीड़ा उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि हम तो बहुत फाइन फेलो हैं, बढ़िया अमीर लोग हैं, और ये जो दूसरे टाइप के इस तरीके के जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, ये हमारे वर्कर्स हैं। इस वजह से जब वो बड़ा होता है तो ऑब्वियसली वो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि उसके पेरेंट्स करते हैं, जो उसने अपने आसपास देखा होता है। तो ये बात वो इंसान कब समझता है? व्हेन ही इज़ एन एडल्ट, जब वो बड़ा होता है? नहीं, बड़ा होता है तो वो तो ट्रेन हो जाता है इस बात को लेके। व्हेन ही इज़ अ टीनेजर, जब वो बच्चा टीनेजर होता है यानी 13 से 19 साल की उम्र के बीच में आता है, तो ऐसा भी नहीं होता। व्हेन ही इज़ इन अ प्रिपरेटरी स्कूल, जब वो प्रिपरेटरी यानी प्री स्कूल में होता है, छोटे प्री नर्सरी में होता है, तभी उसके माइंड में जो वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो ये समझने लगता है। व्हेन ही इज़ ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा जब हो जाता है तब तो वो बहुत रिजिड हो जाता है और बातें नहीं मानता। That means option number C is the right option to this question. Aristotle, a Greek philosopher, said that government will be possible only when. Aristotle नाम के एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी बहुत डीप थिंकिंग करते थे, राइटर थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बनना तभी पॉसिबल होगी जब, तो उन्होंने क्या चीज़ें बोली थी? ऑप्शन देखते हैं। ए, द लीडर इज़ ब्यूटिफुली ड्रेस्ड, जब लीडर जो किंग बनेगा आपके इंग्लैंड का, वो बहुत सुंदर तरीके से उसने ड्रेस पहनी होगी, बड़े बड़े गाउन्स एंड रोब्स, क्राउन पहनेगा, तब जाके लोग उसको लीडर की नज़र से देखेंगे क्योंकि उसने बढ़िया कपड़े पहने। तो यस, ये बात उन्होंने बोली थी। बी, स्पीक्स इन अ स्पेशल एक्सेंट, एक लीडर या जो आपका किंग है बढ़िया एक्सेंट में, बढ़िया भाषा में बात करे, दबंगई से बात करे कि लोग एक्चुअली समझे कि हाँ ये हमारा किंग है। नॉर्मल लोगों जैसे वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। यस, ये बात भी बोली थी एरिस्टोटल ने। सी, ट्रैवलिंग इन एक्सपेंसिव कार्स एंड नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, उस किंग को हमेशा महंगी महंगी कारों में घूमना पड़ेगा और वो अपना कोई भी काम खुद नहीं करेगा, ना अपना बूट पॉलिश करेगा, ना अपना काम सामान उठाएगा, अपना कोई भी काम नहीं करेगा, उसको नौकर चाहिए हर काम को करने के लिए, तब जाके नॉर्मल जनता उसकी बात मानेगी और कंसिडर करेगी उसको एक किंग के तौर पे। तो यस, ऐसा भी उन्होंने कहा था एरिस्टोटल ने, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव is the right option to this question. Next question. When women were given rights to sit in the parliament, what was the first thing they did?
जब औरतों को कई सालों पहले ये राइट, ये हक दिया था कि आप भी पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, तो पहली चीज उन औरतों ने क्या करी? पहली चीज उन औरतों ने क्या करी? ए, डिफीटेड ऑल दी अदर पुअर वुमेन कैंडिडेट्स। उन जो अमीर औरतें पार्लियामेंट में खड़ी थी, उनको खड़े होने का जो हक मिला था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन सारी गरीब महिलाओं को हराया जो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट उनके खिलाफ में खड़ी हुई थी। सबसे पहले गरीब महिलाओं को हराया उन्होंने, और ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा ही किया था। डिफीटेड ऑल द मेल कैंडिडेट, सारे आदमी जो सारे खड़े हुए थे इलेक्शन में कैंडिडेट्स, उनको हराया था क्या? नो। गिव एक्सीलेंट सर्विसेज, इन लोगों ने बढ़िया सर्विसेज, बढ़िया काम किया। अब क्या काम किया क्या नहीं पता, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की? गरीब औरतें जो दूसरी खड़ी हुई थी ऑपोजिशन में, उनको हराया था। डी, नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर से दिया गया कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन गई, यानी एक अमीर औरत दूसरी गरीब औरत की दुश्मन बन गई। डजेंट मैटर वो औरत है, लेकिन यहाँ पर भी क्या आ गया? क्लास का फर्क आ गया, अपर क्लास एंड लोअर क्लास का फर्क आ गया। तो ये उन्होंने किया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फॉली फ्रॉम द लेसन? आपके लेसन में एक टर्म दिया हुआ है फॉली, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है ए, फ्रेंड, बी, एनिमी, कोई दुश्मन, सी, अ सेंसिबल एक्ट, यानी कोई एक्ट, कोई ऐसा काम करो जो सेंसिबल है, सोच समझ के किया गया है, या डी, एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल एंड मे हैव बैड रिजल्ट्स, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा काम आप कर रहे हो जो बिल्कुल सेंसिबल नहीं है, यानी बिल्कुल सोच समझ कर नहीं किया गया है और उसका रिजल्ट बहुत खराब निकलेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, जो फ्रीडम के नाम पे गरीबों को मतलब ह्यूमन फॉली करी जा रही है, यानी गरीबों के साथ ऐसे एक्ट करे जा रहे हैं, उनसे काम करवाए जा रहे हैं, उनको वेजेस यानी पैसे नहीं दिए जा रहे, ये बहुत खराब है और इसका हमारे देश पर बहुत बैड रिजल्ट निकलेगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु विल इंटरफेयर इन योर फ्री टाइम? जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, यानी जब 12 घंटे आप ऑफिस से काम कर कर आ चुके होंगे, तो बचे हुए घर पर जो 12 घंटे हैं आपके, उस टाइम जो आपका ये फ्री टाइम है, क्योंकि आप घर पे आ चुके हो, अब बॉस का तो कोई काम नहीं है, तो अब आपके इस फ्री टाइम में कौन इंटरफेयर करेगा, कौन दखल अंदाजी देगा? तो जब आप घर पे आओगे, जब आपको मन करेगा चलो मैं टीवी देख लेता हूँ, कोई पिक्चर मूवी देख लेता हूँ, तब क्या होगा? आप थके इतने आए होगे अपने ऑफिस से, इतने थक के आए होगे कि आपको क्या आने लगेगी? नींद। और नींद हमें कौन देता है? नेचर, कुदरत। और आप 8 घंटे सो जाओगे, जब उठोगे तो इतनी देर के बाद आपको क्या लगेगी? भूख, आपको हंगर फील होगी। अगेन ये कौन आपके ऊपर थोप रहा है? नेचर। फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा अपने लिए और खाना पड़ेगा। तो जब आपका फ्री टाइम होगा, तब आपको आपकी फ्री टाइम में कौन इंटरफेयर कर रहा होगा? आपकी नेचर, कुदरत इंटरफेयर करोगी। तब आपको वॉशरूम जाना है, सोना है, खाना खाना है, पानी पीना है, कहीं ट्रैवल करना है, चल के जाना है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। लैंडलॉर्ड के मकान मालिक इंटरफेयर करेगा? नो। अगर पैसे नहीं दिए, पैसे दे दिए तो नहीं इंटरफेयर करेगा। मास्टर क्लास यानी जो आपके बॉसेज हैं, तो बॉसेज से तो आपका काम खत्म, दिन के 12 घंटे आप उनके लिए काम करके घर अब आ गए हो। डी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कोई बार बार इंटरफेयर नहीं करती अनटिल एंड अनलेस कोई देश के मामले में कोई मेजर चीज ना हो रही हो। ठीक है, तो नेचर हमेशा इंटरफेयर करेगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट नो हाउ टू यूज आवर लेजर टाइम? लेजर टाइम यानी खाली समय, फ्री समय, जब आपके पास खाली समय है, आपके पास फ्री टाइम है। अगर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर आप पैसे वाले भी हो और आपके पास लेजर टाइम यानी फ्री टाइम भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस फ्री टाइम को मैं यूटिलाइज कैसे करूं, कैसे यूज करूं इस टाइम को, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो क्या होगा अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं अपने इस लेजर टाइम को, इस फ्री टाइम को यूज कैसे करूं? तो ऑप्शन है ए, वी माइट लूज आवर हैप्पीनेस, हम अपनी खुशियां खो देंगे। वी माइट लूज आवर हेल्थ, अब हम अपनी सेहत, स्वास्थ्य को खो देंगे। सी, वी माइट लूज आवर लाइफ, यहाँ तक कि हम अपनी जिंदगी भी खो देंगे, हम मर सकते हैं, डेथ हो जाएगी। या डी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिया गया सारा ऑप्शन। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत फ्री टाइम है उसके पास, लेकिन उसने जीवन भर भागा दौड़ी करके इतना काम किया कि जब एक्चुअली उसको फ्री टाइम मिला है, तो अपने कमाए हुए पैसे को वो अपने 50s एंड 60s की एज में यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हेल्थ ख़राब हो गई। हेल्थ ख़राब हो गई उसकी, बार बार डिप्रेशन में सोच रहा है, तो हेल्थ तो गई। डिप्रेशन में सोच रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा, मैं कहीं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी भी चली गई। वी माइट लूज आवर लाइफ एंड अल्टीमेटली जब वो एक बिस्तर पे आदमी पड़ा हुआ है,
अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अपने फ्री टाइम को उसको पता ही नहीं है कैसे यूज करना है, तो उसकी डेथ भी हो जाएगी बीमारी की हालत में. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल जॉब्स कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय एनी ह्यूमन. किस तरीके के नेचुरल जॉब्स यानी कुदरत ने जो हमको जॉब्स करने के लिए दिए हैं वो कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता. ए, नीड फॉर फूड एंड क्लोथ्स, खाने और कपड़े, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत है जो हमें पूरी करनी है, ये नेचर ने हमारे ऊपर थोपी है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. यस. नीड फॉर शेल्टर, अगेन रोटी कपड़ा मकान. नीड फॉर स्लीप, आपको नींद आ रही है, आप कितना भी आप थके हुए होगे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन अगर नींद आ रही होगी तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आप सोओगे डेफिनेटली, अपने आप आपको वही नींद आ जाएगी. यस, ये बात भी बिल्कुल सही है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. और नेचर के इन जॉब्स को कोई ह्यूमन, कोई भी प्राणी, इंसान अवॉइड नहीं कर सकता. नेक्स्ट, व्हाट इज डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति. अब जे कृष्णमूर्ति एक राइटर है, आपके चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाया है डिसिप्लिन यानी अनुशासन क्या है और फ्रीडम यानी आज़ादी क्या है, और दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है. उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है फ्रीडम के. अगर आप डिसिप्लिन हो, बहुत अनुशासित हो, आपको लगता है कि आप टाइम टू टाइम सब काम अपना कर रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, सब डिसिप्लिन में कर रहे हो, तो आपके पास फ्रीडम नहीं है वो चीज़ें करने का जो एक्चुअली आपको करनी है, क्योंकि आप पे पाबंदी लग गई है अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन फॉलो करने की. ओके, तो जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है. तो डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस. कल्टिवेशन यानी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, और रेजिस्टेंस यानी आप वो सारी चीज़ों को रोक रहे हो जो चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं, जो आपको करने का मन है. तो डिसिप्लिन इज द प्रिपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी डिसिप्लिन इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच यू एक्चुअली वांट टू डू एंड यू आर स्टॉपिंग इट फोर्सफुली. ओके, यानी आपको कुछ करना है, लेकिन आपको लग रहा है 8 बजे मुझे आज पास्ता खाना है, लेकिन 8 बजे मैं नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा है, मेरा मन है, फ्रीडम चाहिए मुझे खाने की पास्ता, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि 7 बजे आपने अपना हेल्दी फूड खा लिया है, अब 8 बजे खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा. ऑल दीज थिंग्स, तो ये डिसिप्लिन में आता है. तो येस, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, डिसिप्लिन इज द कल्टिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज द राइट ऑप्शन. डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम. डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में तो उससे आज़ादी आ जाएगी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है. और डिसिप्लिन होगा तो फ्रीडम कभी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति. डिसिप्लिन ब्रिंग्स लेजर टाइम. जब भी आप डिसिप्लिन में हो, बिल्कुल अनुशासन से अपना टाइम फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपको लेजर टाइम मिलेगा, आपको फ्री टाइम मिलेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्री टाइम मिले. एंड इनफैक्ट अगर आपको ये फ्री टाइम यूज़ करने नहीं आता तो और ज़्यादा ये बहुत बदकिस्मती की बात है. तो ये भी नहीं. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए. So children, here I come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे. मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई बुक्स भी निकाली है. इफ़ यू वांट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक है. जस्ट विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.